हेलो फ्रेंड्स, विजय कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह सोमरोई। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक का अध्ययन करेंगे और ये पार्ट हर एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अक्सर पूछा जाता है। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? पंचांग। क्या है दोस्तों? कैलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर को। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो दोस्तों, क्या है? पंचांग यानी कैलेंडर। तो जो हम लोग अब आज अध्ययन करेंगे और जो हम लोग यूज करते हैं कैलेंडर, तो दोस्तों वो क्या है? ग्रिगोरियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो ये शुरुआत क्या था? 1-1-1 से। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1-1-1 से शुरू किया था और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार उसका पहला दिन था सोमवार और उसका अंतिम दिन रविवार। क्या दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार उसका पहला दिन क्या था? रविवार, सोमवार। तो क्या आंसर होगा? सोमवार। और अंतिम दिन रविवार। उसके बाद दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी यानी एडी और बीसी। एडी ईस्वी और बीसी ईसा पूर्व। तो इस एडी को जानेंगे, एडी एनो डोमिन यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म के बाद के वर्ष को एडी और ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अक्सर पूछा जाता है दोस्तों भारतीय पंचांग इस पर आधारित है, शक संवत। ठीक है दोस्तों, भारतीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो एक वर्ष होता है, एक वर्ष में क्या क्या होता है दोस्तों? 365 दिन 6 घंटे, यही साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटे साधारण वर्ष। ये अप्रोक्स लिए हैं, इतना तो नहीं होता है। 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होता है, तो हम अप्रोक्स माने हैं एक साल 365 दिन 6 घंटा यानी साधारण वर्ष के लिए। और लीप वर्ष के लिए क्या होता है? 366 दिन। ये कब होता है दोस्तों? 4 साल बाद। लीप वर्ष कब होता है? 4 साल बाद, 4 साल बाद आता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, ये जो आता है ना 4 साल में, ये 6 घंटा है। ये 6 घंटा 4 साल में क्या बन जाता है? एक दिन हो जाता है। जैसे 6 गुना प्रत्येक साल 6 घंटा, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 यानी 24 घंटा बराबर कितना होता है? एक दिन। और वही एक दिन ऐड होता है किसमें? फरवरी 29 दिन का हो जाता है। 4 साल में फरवरी 29 दिन का हो जाता है। जैसे दोस्तों 2016 क्या है? एक लीप ईयर्स है। और 2020 भी क्या है? एक लीप ईयर्स है। 2020 एक क्या है? लीप ईयर्स है। और लीप ईयर्स को चेक करने का तरीका हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और क्या क्या है लीप ईयर्स में? 366 दिन होते हैं। और इसी को एक ईयर्स को हम सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो 52 सप्ताह एक दिन यानी साधारण वर्ष में। और वही लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में आप सब जानते हैं 7 दिन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन, साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होती है? समान होती है। मान लो दोस्तों 1 जनवरी, 1 जनवरी को कोई भी हो, 1 जनवरी को सोमवार है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा गया? साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होती है। यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा होगा? कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। चलिए दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन क्या होती है? समान होती है। यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार है
तो 31 दिसंबर को क्या होगी, सोमवार होगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन का क्या होता है, एक दिन आगे हो जाती है। तो इसको हम लोग जानेंगे दोस्तों। अगर ये लीप वर्ष है, मान लो 1 जनवरी को अगर सोमवार है, ये क्या है, एक लीप है। मान लो 1 जनवरी 2020 को ले लेते हैं। 2020 को 1 जनवरी 2020 क्या है, सोमवार है। तो ये 2020 क्या है दोस्तों, ये लीप वर्ष है। तो ये लीप वर्ष होने के कारण क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। यानी सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा दोस्तों, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मंगलवार। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है, किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है, इसमें से जो दिया हुआ है उसमें से एक जोड़ देना है, जो दिन आएगा वही आंसर। इसलिए दोस्तों हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लीप वर्ष का कैलेंडर समान कब होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर समान होगा कितना, 7 साल में। कितना होता है दोस्तों, 7 साल बाद होता है। ये मान लो जैसे 2020 का कैलेंडर कब समान होगा, तो 7 साल बाद। इसमें जोड़ देना 7, यानी 2027। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही साधारण वर्ष का कैलेंडर समान कब होगा, यानी हुबहू जैसे 1 जनवरी को मानो 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार है तो ऐसे ही 7 साल बाद क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को ही सोमवार, मतलब पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो लीप वर्ष का हो गया। अभी देखेंगे साधारण वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल और 6 साल में समान होती है। ठीक है दोस्तों, 6 साल या 11 साल में समान होती है। तो 6 साल तक की कंडीशन है दोस्तों, 6 साल हमेशा नहीं होती है। तो 6 साल के बाद कब होती है, 6 साल में कब होती है, तो ये क्या होता है, जब कोई साल हो, उस साल से जस्ट पहले अगर कोई लीप वर्ष हो तो उस साधारण वर्ष में क्या होता है, 6 साल बाद भी, यानी 6 साल में क्या होता है, कैलेंडर समान हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। भारतीय पंचांग क्या है, संवत है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, पहला दिन सोमवार है और अंतिम दिन क्या है, रविवार होता है। एडी माने ईसा एनो डोमिन यानी ईसा मसीह जन्म के बाद, और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी उससे पहले, जन्म से पहले। ये तो सबको पता है दोस्तों, एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, ये साधारण वर्ष के लिए, और लीप वर्ष के लिए 366 दिन होती है। अब लीप वर्ष कब होती है, 4 साल में आती है दोस्तों। और जब लीप वर्ष होती है तो फरवरी का क्या 29 दिन में पूरा होती है। इस साधारण में क्या होती है, फरवरी 28 दिन का होती है। तो चलिए दोस्तों, और लीप वर्ष में क्या होती है, 52 सप्ताह और 2 दिन। और ये 52 सप्ताह कहाँ से है दोस्तों, यानी इसी को हम क्या किए हैं, 7 से डिवाइड किए, यानी सप्ताह में कितना होती है, 7 दिन। इसीलिए क्या किए, 7 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 52 सप्ताह। अगर साधारण है तो 1 दिन, अगर लीप है तो 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और एक सप्ताह में तो 7 दिन होती है। और दोस्तों साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होती है, और लीप वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे लीप वर्ष ज्ञात करना, अगली शताब्दी ज्ञात करना। हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई साल दिया हुआ है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, जो साल दिया हुआ है, जो साल दिया हुआ है उसका हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यानी जो भी साल है, मान लो 2013, ये एक साल है 2013, और ये पीछे से 2 अंक लेंगे, दहाई अंक तक ले लेंगे। इन दहाई अंकों में क्या करेंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, यानी शेषफल 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष कहलाएगा।
जैसे दोस्तों इसको हटा देते हैं 2013, तो 20 को हटा देते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, शेष 4 तिये 12 और शेष 1 बच गया। यानी दोस्तों 2013 लीप वर्ष नहीं है, तो क्या है, साधारण वर्ष है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही 2008 को लेंगे, 2008 तो 20 को हटा देंगे, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से पूरी पूरी कट जाएगा, यानी 0 रिमाइंडर बचेगा। जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो क्या कहलाएगा, वो वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। चलिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लीप वर्ष ज्ञात करना क्या है, कल जो वर्ष है यानी जो दिया हुआ है वर्ष में दहाई अंक तक को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर शेषफल 0 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वर्ष लीप वर्ष है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही लीप शताब्दी को देखेंगे, लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी क्या होती है। जैसे दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें से हम लोग क्या 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे लीप वर्ष में हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं या डिवाइड करते हैं, तो लीप शताब्दी में हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे 1900, इसमें पूरी पूरी क्या लेंगे दोस्तों, पूरा पूरा लेंगे। जैसे यहाँ 1911, 1912 वैसे नहीं, 2020 वैसा नहीं लेंगे दोस्तों, पूरा 2000 है तो 2000 ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है, शताब्दी है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए ये लीप शताब्दी है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ भी शेषफल अगर 0 आया तो वो शताब्दी क्या है, लीप शताब्दी कहलाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आया, 1 2 3, अगर 1 या 2 3 कोई 1 या 2 या 3 आता है शेषफल, अगर शेषफल 1 2 3 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, साधारण शताब्दी हो जाएगा। अगर 0 आ गया शेषफल तो वो क्या कहलाएगा, लीप शताब्दी। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 1900, ये 4 से 19 पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, यानी इसमें शेषफल कितना बचा, क्योंकि 16, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 3 आ रहा है। तो दोस्तों यार हम लोग कह सकते हैं कि 1900 क्या है, लीप शताब्दी नहीं है, तो क्या है, साधारण शताब्दी। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही जैसे 2000, ठीक है 2000, अब हम चेक करेंगे 2000 लीप शताब्दी है या नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, 400 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4000 लिख दे रहे हैं, तो 4 बचे 20, यानी रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो ये 2000 क्या है दोस्तों, लीप शताब्दी। ऐसे ही दोस्तों 1600, ये 1700 या जो भी ले सकते हैं, 1200 ईस्वी, इसमें से आप लोग 400 से डिवाइड करिएगा, जो रिमाइंडर 0 आएगा वही लीप शताब्दी, और जो 0 रिमाइंडर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, साधारण शताब्दी। जैसे दोस्तों ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0, और ये पूरे पूरे नहीं कटेगा, यानी साधारण शताब्दी, और ये भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। तो 1200 क्या है दोस्तों, लीप शताब्दी है। चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं।